हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी RTP बाय विशाल सर में स्वागत है। तो दोस्तों, उम्मीद करते होंगे कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपका जो प्रिपरेशन होगा वो भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। दोस्तों, आज से 2 लेक्चर पहले हम परसेंटेज स्टार्ट किए थे, ठीक। उसी का आज टॉपिक चल रहा है परसेंटेज, ठीक, जिसमें इम्पोर्टेंट MCQ है, क्वेश्चन आंसर्स हैं। दोस्तों, ये जो हमारा जो सिलेबस चल रहा है वो है हमारा JNV एग्ज़ाम यानी जवाहर नवोदय विद्यालय का। दोस्तों, परीक्षा बहुत पास आ चुकी है, इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो दोस्तों, आज जो है हमारा प्रतिशत का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो रहेगा। और दोस्तों, ये हमारा प्रतिशत का आज का लास्ट लेक्चर रहेगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आप उन दोस्तों को बताएंगे जिनको इसकी नीड हो। दोस्तों, चलते हैं। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके पहले हम कहना चाहेंगे, ठीक, कि ये जो क्वेश्चंस हैं हम कम समय में करना चाहेंगे। हमारे पास लगभग 8-9 क्वेश्चंस हैं। हम इसको क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से करना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, ये प्रतिशत जो होता है यह हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है और इसको करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो परसेंटेज टेबल का यूज करते हैं। तो दोस्तों, ठीक, अगर परसेंटेज टेबल आप लोगों ने पहले नहीं देखा होगा तो आप लोग जाकर हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है, ठीक, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसको देखिएगा। चलिए दोस्तों, अब आते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी शहर में, ठीक, किसी शहर में 60% हिंदू हैं, 15% मुसलमान हैं और शेष ईसाई हैं। यदि मुसलमानों की जनसंख्या 3000 है तो ईसाइयों की जनसंख्या कितनी होगी। ठीक, कह रहा है कि दोस्तों किसी शहर में 60% हिंदू है, तो हम जानते हैं कि पूरा जो टोटल होता है किस पे होता है हमारा दोस्तों, 100 पे होता है। किस पे होता है, 100 पे। तो हम मानते हैं कितना है हमारा टोटल 100 है, जिसमें से 60% क्या है, हमारे हिंदू हैं। हिंदू को क्या लिख दिया हम लोग, H लिख दिए, ठीक, हिंदू हैं। ठीक, कह रहे हैं 15% क्या है, मुसलमान है, यानी जो 15% है वो क्या है, हमारे मुसलमान हैं। तो शेष ईसाई हैं। अब दोस्तों बताइए शेष ईसाई कितने होंगे, तो हम जानते हैं कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक, हम क्या करेंगे, 60 और 15 को जोड़ेंगे, 60-50 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 75। और 75 में से 100 में से 75 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 25%। क्या हो गया, हमारे ईसाई हो गए। ठीक है दोस्तों, ये हमारे तो निकल के परसेंटेज में आ रही है, यानी 60% हिंदू हैं, 15% मुस्लिम है, तो 25% क्या होंगे, हमारे ईसाई होंगे। अब कह रहा है कि यदि मुसलमानों की संख्या 3000 है, यानी ये जो हमारे M है, यानी हमारा जो 15% है, इनकी संख्या कितनी है हमारी दोस्तों, 3000 है। कितनी है, 3000 है। तो सबसे पहले 1% का हम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 15 2 जा 30, यानी 200 हो गए। ठीक, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 200। तो कह रहा है ईसाइयों की जनसंख्या कितनी है, तो ईसाई हमारे कितना है, 25 ना। तो ये हमारे ईसाई हो गए हमारे कितना, 25 इंटू क्या करेंगे हम लोग, 200 करेंगे। ठीक, तो हमें निकल के आ जाएगा कितना हमारा हो जाएगा, इसमें हम करेंगे कितना होगा, 50 एंड 2, यानी कितने हो जाएंगे हमारे 5000। 5000 क्या हो जाएगा हमारे, इसका राइट आंसर होगा। अगर पूरा टोटल्स पूछे तो हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे करके हम यहाँ पे मुसलमानों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, मुसलमानों की संख्या ज्ञात हो गई है, हिंदू की संख्या ज्ञात कर सकते हैं और टोटल भी ज्ञात कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही तरीके से इन तीनों क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 5000। ठीक ना दोस्तों, ये रहा हमारा आज की क्वेश्चंस। ठीक दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। अब आते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन है। यदि एक विद्यालय में विद्यार्थियों में 70% लड़के हैं तथा 504 लड़कियां हों तो लड़कों की संख्या बताइए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा वही मेथड रहेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानते हैं कि पूरे विद्यालय में कितने लड़के हैं, 100 लड़के हैं। कितने हैं, 100% लड़के हैं, जिसमें लड़कों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 70% क्या है हमारे, 70% हमारे क्या हैं, बॉयज़ हैं। जब 70% बॉयज़ हैं तो हमको जानते हैं कि कितने बच जाएंगे हमारे, 30% क्या हो जाएंगे, हमारी गर्ल्स हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे दोस्तों, गर्ल्स हो जाएंगी। क्लियर हो गया। हम मानते हैं क्या हो गया कि हमारे विद्यालय में जो है 100% बॉयज़ गर्ल्स मिलकर दोनों हैं, जिसमें से 70% क्या है हमारा दे दिया कि बॉयज़ हैं और 30% क्या हो गए, तो गर्ल्स बचेंगे। अब वही कह रहा है दोस्तों, ठीक, जो गर्ल्स की संख्या है जो 30% है वो किसके बराबर है, हमारा
504 के बराबर है। तो कह रहा है कि बताइए कि लड़कों की संख्या कितनी होगी। तो पूछ रहा है लड़कों की संख्या क्या, तो हम करेंगे 1% हमारे निकल के आ जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा हमारा 504 इंटू 30, 504 इंटू 30। क्लियर हो गया दोस्तों। अब देखते हैं ये हो जाएगा हमारा 5030। ठीक, अब हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, ठीक 3 से डिवाइड करें। ठीक, 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 3 1 जा 3, 3 6 जा 3 से डिवाइड करिए। 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, ठीक 2 बचेगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, नहीं 3 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड कर लीजिए। 2 2 जा 4, ठीक 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा हमारा 15। कितना हो जाएगा हमारा 15। अब हम देखते हैं 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड करिए हो जाएगा हमारा 3 8 जा 24, ठीक 3 4 जा 12 अपन 3 5 जा 15 हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब इसको करेंगे हम, कितना हो जाएगा हमारा 5 1 जा 5, ठीक कितना हमारा बच गया 3, ये हो जाएगा हमारा कितना 34 में हम करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 3 6 जा 30, ठीक कितना बचेगा हमारा 4। अब 5 8 जा, ये हमारा निकल के आ गया 16.8, 1% का। तो कह रहा है कि किसका, लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। तो लड़कों की संख्या कितनी है 70%, यानी बॉयज़ों की संख्या अगर हम निकाल दें बॉयज़ की संख्या तो 70% बॉय हैं। ये 16.8 हो जाएगा हमारा। अब इसको निकालेंगे हम, कितना हो जाएगा, हम गुणा करते हैं, ठीक 7 8 जा 56 को 6 कैरी कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी हाँ 5, 7 6 जा 42 और 5 कितना होता है हमारा 47 को 7 हो जाएगा, कैरी कितना हो जाएगा हमारा 4, 7 1 जा 7, 7 और 1 कितना होता है हमारा 11। ठीक, और दोस्तों ये 0 है तो 0 लग जाएगा, लेकिन पॉइंट इधर है तो हम लोग इधर लगा देंगे। अब कितना 1176 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 है तो इस पॉइंट को रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बी में दिया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कह रहा है किसी धन का 30% क्या है हमारा 120 रुपये है, किसी धन का 30% इक्वल टू 120। ठीक, हम मानते हैं कि वो धन कितना हो गया दोस्तों, उम्मीद करते होंगे कि नीचे तक दिखाई दे रहा होगा। हम मानते हैं धन x है, x का कितना 30%, परसेंट का चिन्ह हटा देंगे, बटा में 100 लगेगा, कितना हो जाएगा हमारा 120। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए ये 10 से 10 कटा सकते हैं इसको। ठीक, अब करेंगे ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 14 हो जाएगा। x से बराबर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों 400 होगा, जो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आते हैं, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे दोस्तों, एक परीक्षा में 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 240 है तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करना है। दोस्तों इसमें हम उत्तीर्ण क्या होता है, अनुत्तीर्ण की संख्या दे दिया है। ठीक, तो हम उत्तीर्ण के भी संख्या ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया है उत्तीर्ण की संख्या ज्ञात करने के लिए, तो करते हैं। हम मानते हैं कि परीक्षा में कितने % शामिल हुए थे, 100% छात्र शामिल हुए थे, जिसमें से 40% कितना हो गए छात्र हमारे अनुत्तीर्ण हो गए, यानी फेल हो गए। क्या हो गए, फेल हो गए। तो कितने % बचेंगे दोस्तों, 60% जो बच्चे बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे पास होंगे। क्लियर हो गया, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। आगे क्लियर हो गया। अब देखिए ठीक, कह रहा है कि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या यानी जो हमारे फेल हैं वो कितने के बराबर हैं, 40 के बराबर हैं, और 40% का बराबर कितना दे दें हमारा 240। अगर 1% का अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा हमारा 60। 1% का मतलब कितना हो जाएगा हमारा 60, यानी 1% का मतलब हो जाएगा 60। तो कह रहा है कि कुल छात्रों के भाग लेने वाली संख्या, हम जानते हैं कि पूरा टोटल क्या है हमारे 100, यानी 100 इंटू क्या करेंगे, टोटल की अगर हम बात करें, टोटल की बात करें तो 100 इंटू 16, इसको कितना हो जाएगा हमारा 600। ये दोस्तों हो गया हमारा इसका आंसर। अगर पूछे कि पास कितने लोग हुए थे तो हम मानते हैं पास कितने हुए थे, 60% है, इंटू इसे 16 से गुणा कर देंगे, हमारा कितना हो जाएगा 36, ठीक ना 100। ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 1 मिनट, ठीक ना, ऐसे नहीं हुआ, ठीक ना दोस्तों। ये हो जाएगा हमारा क्या 600, इसका क्या हो जाएगा सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा हमारे दोस्तों
सही आंसर कितना हो जाएगा हमारा 600 होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए दोस्तों अब आते हैं यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारा। ठीक, आगे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा 60 नहीं होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 6 होगा दोस्तों। ठीक, क्योंकि ये 0 से 0 कट जाएगा। अब हम निकाल सकते हैं पास की संख्या कितना है, 6 × 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 316। ये हो जाएगा हमारे पास दोस्तों। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, दोनों को निकाल सकते हैं। थोड़ा सा 0 का मिस्टेक हो गया था। आगे कह रहा है नेक्स्ट, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखते हैं दोस्तों हमारे पास कितने संख्या हैं। हम मानते हैं A B C, ये 3 संख्या हैं। A B C हमारे पास कितनी संख्या हैं, 3 संख्या हैं। अब देखिए कह रहा है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या, मानते हैं कि जो हमारी तीसरी संख्या क्या है हमारा 100 है, क्रमशः 20% है, यानी जो हमारा क्रमशः हमारा ये 20% अधिक है तो 120 कर देंगे, और 50% अधिक है तो ये 50% हम क्या कर देंगे, अधिक कर देंगे। ठीक, ये तो हमारा लैंग्वेज, मैथ का लैंग्वेज ही हम लोग लिख दिए अपने लैंग्वेज में। ठीक है दोस्तों, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, तो हमारा दूसरी संख्या ये, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, इसका कितना हो रहा है हमारा अधिक हो रहा है ना, तो अधिक कितना हो रहा है 30 का अधिक हो रहा है। जब 30 का अधिक हो रहा है तो कितने पे हो रहा है आपको पता है, जब अधिक होगा तो 120 करेंगे इंटू कितना करेंगे 100। ठीक, अब देखिए 0 से 0 कट देंगे, 3 4 12, ये 4 से कटेंगे कितना आ जाएगा हमारा 25, यानी वह जो 25% क्या है वो अधिक है। तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों उम्मीद करते होंगे कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। क्लियर हो गया दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपये का 20% होगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात हम इसको क्या करेंगे, हम लोग चेंज करेंगे पैसे में, क्योंकि 1 रुपये का 5 पैसे नहीं होगा, ये तो ऐसे ही ऑप्शन गलत हो गया। 1 रुपये का 20% 20 रुपये तो नहीं होगा। अब इसका मतलब पैसेज में आंसर 2 दिया है, तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले पैसेज में हम जानते हैं कि 1 रुपया इक्वल टू कितना होता है 100 पैसा। कितना हो गया हमारा 100 पैसा। अब देखिए, अब इस 100 पैसे का अगर हम 20% निकालते हैं, ठीक, तो क्या हो जाएगा 100 कट जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 20 पैसा। क्या निकल के आ गया हमारा 20 पैसा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों। अब आते हैं ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का, बाबू एक मिनट, देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, यदि वह प्रति माह 3000 रुपये की बचत करता है, ठीक, तो उसकी मासिक आय कितने रुपए होगी। ठीक ना, कह रहा है कि एक व्यक्ति है अपनी आय का 25% बचाता है। ठीक, अपनी आय का क्या करता है 25% बचाता है। ठीक ना, तो क्या कर रहा है, तो हम मानते हैं 25 का अगर हम टेबल निकालें, ठीक, 25 का टेबल अगर हम निकालें तो 25% हो जाएगा 1/4, यानी उसका 4 रुपये क्या है। चाहे ऐसे हम लोग कर सकते हैं इसको, ठीक, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, तो ऐसे लिख सकते हैं, इसका भी टेबल निकाल लीजिए, 25 का 1/4 हो जाएगा। अब देखिए मानते हैं कि उसका क्या है, आय है, ये बचत है। ठीक, अगर उसकी आय 4 रुपये है और 1 रुपये बचाता है तो खर्च कितना करता होगा। ठीक, 1 रुपये की बचत करता है, ठीक, 3 रुपये खर्च होगा, आय खर्च। ठीक, करें कि यदि वो प्रति माह 3000 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात करेंगे। मासिक आय ज्ञात करेंगे। चाहे दोस्तों अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो इसको हम ऐसे करेंगे। चलिए, ये 100 रुपया है, मानते हैं कि 100% है, जिसमें का 25% क्या कर दे रहा है, वो बचत कर रहा है, तो कितना परसेंट ख़त्म कर रहा होगा वो, तो वो कर रहा होगा हमारा 75%। 75% क्या कर रहा है, वो खर्च कर रहा है। अब देखिए इसी 25% का हो गया हमारा कितना 3000 रुपये। ठीक, तो हमारा एक्स, तो हमारा एक बराबर होगा दोस्तों कितना, ठीक, कितना हो जाएगा, कटा सकते हैं, ठीक, 25। अब हम कर सकते हैं 1 = कितना हो जाएगा हमारा, ठीक, कटा दीजिए, 25 6 60 हो जाएगा,
ठीक, घटा दीजिए 60 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक, उसकी मासिक आय 25 25 चौका 100 25 वाठे 16। ठीक, 25 वाठे 16 हो जाएगा ना, 25 चौके 100 25 8 12 हो जाएगा, 12। ठीक, 12 हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों, 12। अब कह रहे थे कितना हो जाएगा हमारा इसका, तो हम 100 का कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 120 इंटू 1000 कितना हो जाएगा